काजल राघवानी का जीवन परिचय। काजल राघवानी का जन्म 20 जुलाई 1990 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। घर में इनके परिवार वाले सब इन्हें प्यार से काजू बुलाते हैं। काजल को बचपन से ही डांस और एक्टिंग करने का शौक रहा। इन्होंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी बिहार से किया है। काजल की हाइट 5 फुट 5 इंच है। इनके आँखों का रंग ब्राउन यानी भुरा है और उनके बालों का रंग काला है और इनका वजन तकरीबन 65 के आसपास होगी। 2 भाई और 2 बहन हैं। उनकी कुछ पसंद की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्होंने श्रीदेवी, रानी मुखर्जी और माधुरी दीक्षित पसंद है। इनकी फिल्म कैरियर लाइफ कैसे शुरू हुई। काजल के पिता चाहते थे कि काजल अभिनय की दुनिया में जाए। जब भी काजल के पापा टीवी देखते तो काजल से हमेशा कहते कि तुम कब टीवी पर दिखोगी। यह बात सुनकर काजल को बहुत खुशी होती थी और पापा के सपने को पूरा करने के लिए काजल लगातार संघर्ष करना शुरू कर दिया। काजल को 11 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म मिली। यह फिल्म करने के बाद काजल राघवानी को एक्टिंग में और भी रुचि बढ़ गई। इसके बाद कई सारे टीवी शो किए और डांस प्रोग्राम में भाग लिया। टीवी शो के साथ साथ काजल पढ़ाई भी कर रही थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद काजल ने कई मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया। काजल गुजराती फिल्म ही कर रही थी कि उसी वक्त इसका एक दोस्त का फ़ोन आया कि जो मुंबई में रहता था, जिसका नाम विपुल शाह था। विपुल शाह ने काजल को फ़ोटोशूट के लिए मुंबई बुलाया और उसे वक्त विपुल शाह ने काजल को कुछ भी नहीं बताया था और उसको दरअसल भोजपुरी फिल्म के लिए कास्ट करने के लिए बुलाया था। काजल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद काजल राघवानी मुंबई फ़ोटोशूट के लिए मुंबई आ गई। काजल मुंबई पहुंचने के बाद विपुल शाह ने काजल को अजय ओझा से मिलवाया और वहां पर आए प्रोड्यूसर को भी काजल राघवानी बहुत पसंद आई और यहां पर काजल राघवानी की किस्मत ने नई करवट ली। काजल को फिल्म सुगना के लिए कास्ट कर लिया गया, जिसके लेखक और निर्देशक खुद अजय ओझा ही थे, जिसको ब्राउन आई इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने की थी। काजल को भोजपुरी बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती थी, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग करने में इनको बहुत सी मुश्किलों का गुजरना पड़ा। इस फिल्म की शूटिंग छपरा में हुई। उसी वक्त मौसम ठंडे की थी। दिसंबर में शूटिंग शुरू हुई थी। काजल राघवानी बताती हैं कि इस फिल्म में उन्हें भोजपुरी बोलने में बहुत समस्याएं हुए, लेकिन शूटिंग में बहुत मज़ा आया। डायरेक्टर लेखक काजल राघवानी की बहुत मदद की। जब काजल राघवानी की पहली फिल्म सुगना बनकर तैयार हुई और जब सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। 2011 में सुगना फिल्म करने के बाद एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था मुजरिम। इसके निर्माता विश्वनाथ यादव थे। इसके बाद रिहाई, प्रतिज्ञा 2, देवरा, भइल दीवाना, पटना से पाकिस्तान, हुकूमत, बाज गईल, डंका, भोजपुरिया राजा, जाने मन, इंतकाम जैसी बहुत सी फिल्मों में काम किया। काजल को पहचान तब से मिलने शुरू हो गई जब उन्होंने 3 बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना शुरू किया। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ के साथ जब काम करना शुरू किया। काजल राघवानी को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म मेहंदी लगा के रखना से मिली। 2017 में आई इस फिल्म ने काजल राघवानी को नंबर 1 हीरोइन बना दिया और इससे काजल राघवानी और खेसारी लाल की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई। इन दोनों के बीच नज़दीकी इतनी बढ़ गई कि आए दिन हम दोनों को अफेयर की बातें की खबरें मीडिया में आती रहती थी और बाद में खुद खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी इस रिश्ते को गलत बताया। मीडिया वाले होते ही सबको बदनाम करने के लिए थोड़ी सी बात को लंबी खींचने, मसाले लगाकर छापना उन लोगों की आदत होती है, नहीं तो वह पैसे कहाँ से कमाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान काजल राघवानी ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से उन्हें पूरी तरह से निकलने का प्लान किया था। काजल ने तो किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भी उन्हें
निकालने की पूरी राजनीति की गई है, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया और मेहनत से उसकी वजह से ये मुकाम हासिल हो पाई है। और साथ में काजल राघवानी ने अभी कहा कि आज तो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ की बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे साथ रहा और कर मुझे एक सफल अभिनेत्री बनने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ भी गई हूँ माँ मेरे साथ गई है। मेरे समस्याओं की मेरे माँ बाप ने तो पूरी तरह से साथ दिया है, लेकिन मेरे कुछ करेगी रिश्तेदारी ने हमेशा ही मेरे पापा को ताना मारा कि अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे हो, वह अच्छी जगह नहीं है। काजल राघवानी के बारे में यह इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त।